तो यहाँ से हमने वॉलपेपर को सेट। अब बारी आती है रिपोर्ट। अब जब भी कोई रिपोर्ट हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आपके सामने रिपोर्ट दिख रहा है, सबसे पहले यहाँ हम अपना रिपोर्ट का टाइटल ऐड, ठीक है, टाइटल ऐड करें। तो टाइटल के लिए आपको क्या लेना होता है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स को लिया और इसको साइज में रखा और यहाँ पे दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सेल्स डैश 4 और यहाँ पे 2020, और यहाँ पे मैंने बोल्ड किया, इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाया, जितना साइज लगना चाहते उतना बढ़ाया, और साइज के हिसाब से मैंने इसकी बैकग्राउंड सेट की। कलर आपको ब्लैक के जगह पे कोई और चाहिए तो आप कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं। अंडरलाइन चाहिए तो आप इसको अंडरलाइन करें, तो बिल्कुल वर्ड की तरह। अब इसमें प्रॉब्लम है कि हमने बैकग्राउंड में इस तरह से अच्छा कैनवस लिया हुआ है और यहाँ पे इसकी कलर व्हाइट हो गई तो एक स्टिकर तरह का लग रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसको सिलेक्ट करके इसकी फॉर्मेटिंग होती है, इफेक्ट में इसकी बैकग्राउंड को ऑफ कर, तो ऐसा लगेगा कि इसकी टाइप है, बैकग्राउंड नहीं दिखता। ओके। अब मैं कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले आप क्या करें, उसके स्टैटिक्स को पहले दिखाएं, टोटल्स को। तो जैसे मेरी डेटा में यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट अमाउंट है, ये सब चीज को पहले दिखाना है, ठीक है। कैसे दिखाएं इसको, तो इसके लिए ये आपको 1 2 3 कार्ड होता है। हमने पहले ही बताया था कि हम जो भी यूज करेंगे वो कार्ड के थ्रू यूज करेंगे। तो कार्ड के ऊपर रखेंगे, तो जो भी अगर किसी चीज का टोटल दिखाना हो तो उसके लिए बेटर क्या होता है, कार्ड। अब इस कार्ड के ऊपर मैं टोटल क्वांटिटी लिख दिया, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर सोल्ड क्वांटिटी जैसे टाइटल्स लगा सकते हैं यहाँ से। लेकिन मैं यहाँ इफेक्ट में बैकग्राउंड और हटा के शैडो डालना चाह रहा हूँ ताकि कुछ इस तरह से दिखे उभरा हो, और इसकी साइज को हम मैनेज करते हैं। और फिर मुझे बाकी भी चाहिए तो बार बार अगर मैं यहाँ से कार्ड को लूंगा तो बार बार भी प्रॉब्लम क्या होगी कि बार बार मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो क्यों मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करके पेस्ट किया, और इसको यहाँ से मैंने ड्रॉप, यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया। अब इसमें क्वांटिटी की जगह पे मुझे रेट चाहिए, अब मैं यहाँ पर रेट को डालूंगा। अब ये रेट सम आया लेकिन मुझे सम में इसका एवरेज चाहिए कि एवरेज आया। अब एवरेज में नहीं दिख रहा है क्योंकि डेसिमल में है, इस तरह से 301.74। तो इस ऐसे केसेस में हम जाएंगे इसकी फॉर्मेटिंग में, पुल आउट वैल्यू के अंदर में यहाँ हम आते हैं, आप देखेंगे डिस्प्ले में और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, जो कि मैं 0 कर दिया। अब डेसिमल प्लेसेस नहीं दिखेंगे। अरे इसमें डॉलर साइन नहीं आ रहा है, इसमें डॉलर साइन आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है रुपीज का साइन, क्योंकि मैंने इस कॉलम में, देखिए डेटा जैसा दिखेगा ना, आपका रिपोर्ट भी बिल्कुल उसी तरह से दिखे। तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इस पे मुझे अपना क्या रखना है, अमाउंट रखना। तो मैंने अपना जो हमारा अमाउंट हुआ है वो रख, फिर यहाँ पे 959 के की सेल हुई है, क्वांटिटी की सेल हुआ है। एवरेज रेट 302 रुपये के हिसाब से बिका है, और टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है कितना, 264 मिलियन। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप देंगे और यहाँ पे अपना प्रॉफिट का बारे में लिखेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक और स्लाइसर, इसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसी कॉपी किया और पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ा, और यहाँ पे गैप क्यों छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि एक अलग कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है और यहाँ अलग कैटेगरी की इंफॉर्मेशन है, इसलिए इसके ऊपर हम यहाँ पे अमाउंट बनाएंगे, क्या ड्रॉप करेंगे, हम ड्रॉप करेंगे अपनी प्रॉफिट परसेंटेज, और इसमें मैंने यहाँ पे इसको कर दिया एवरेज, जिससे मुझे पता चलेगा कि मार्जिन कितना है। देन अगेन मैंने इसको कॉपी करके इसकी जगह पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं प्रॉफिट अमाउंट ले लिया, क्या ले लिया,
प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट के लिए। अब यहाँ पे कुछ और चीजें दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने डेटा में आता हूँ, ये हमारा क्या है, चैनल, जिसमें 5 चैनल है मेरे पास, स्टेट है, ऐसे रीजन है, ऐसे आपके कई सारे प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे आपके पूरे डेटा है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे टारगेट और क्वांटिटी की कंपेयरिंग दिखाना चाहूँ, तो थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, बड़ा हो गया वो, और इसको यहाँ रखता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा। अब यहाँ पे मैं इस गज चार्ट को रखूंगा, और इस गज चार्ट के अंदर मैंने बोला क्वांटिटी को डाला, और क्वांटिटी में यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम को मैं अपना टारगेट डालूँ। ये पूरा दिख रहा है, मतलब कि टारगेट अचीव हुआ। फिर इसकी फॉर्मेटिंग में आता हूँ। सबसे पहले इसकी कलर, तो कलर में मैं इसको रख लेता हूँ, मान लीजिए मोर कलर में ग्रीन कलर, कुछ इस तरह का। बाकी और कलर करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद इसके इफेक्ट में आके इसका बैकग्राउंड हटा के शैडो डाल देता हूँ, और इसकी साइज को थोड़ा सा लिमिटेड करता हूँ, और इसको उठा के यहाँ। बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ कि आप यहाँ पे हम टाइटल, जनरल में आके जो टाइटल है, टाइटल में जो बाय डिफॉल्ट सम ऑफ द क्वांटिटी टाइप लिखा हुआ है, उसमें लिख देते हैं सोल्ड क्वांटिटी वीएस टाइम। और इसकी कलर, इसको बोल्ड करके इसकी कलर को व्हाइट कर देंगे तो अच्छा दिखेगा। उसी तरह से बाकी पे भी हमें वही करना होगा कि कलर्स को, डेटा लेबल है, इसकी कलर भी हमने व्हाइट कर दिया। कोलेक्ट वैल्यू है, इसकी कलर भी मैंने यहाँ से व्हाइट कर दिया, और इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि हमारी क्वांटिटी, हमारा जो टारगेट है वो अचीव है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, यहाँ हमने निकाल लिया स्टैटिक, क्या निकाल लिया, स्टैटिक को निकाल। ठीक है, तो स्टैटिक। अब यहाँ पे डिटेलिंग होगी। अब जैसे कि कुछ लोग रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें डेटा भी रखते हैं। जैसे कि मेरे पास, मुझे यहाँ पे शो करना है कि किस स्टेट के किस रीजन में कितनी क्वांटिटी सेल हुई, बस ये चाहिए। तो यहाँ हमने मैट्रिक्स, क्योंकि मुझे 2 कॉलम का जिक्र है, तो मैट्रिक्स को लिया, और मैट्रिक्स को मैंने यहाँ रखा, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और इसमें मैं रो में स्टेट रखता हूँ। क्या रखता हूँ, स्टेट, और कॉलम में रीजन, एंड वैल्यू में क्वांटिटी। ठीक है, अब इसकी, अब मेरे पास स्टेट काफी ज्यादा है, तो मैं इसको पूरे पेज पे रखूंगा तो बेहतर दिखेगा। हमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसकी भी बैकग्राउंड में आता हूँ, और सबसे पहले यहाँ पे आता हूँ कि इसकी इफेक्ट में इसका बैकग्राउंड ऑफ कर देते। ठीक है, शैडो लगाना है तो लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वैल्यू में आते हैं। वैल्यू का जो बैकग्राउंड कलर है इसको, अब इसमें दिक्कत ये है कि हम इसकी बैकग्राउंड कलर को हटा नहीं सकते। हाँ, बट सेम कलर हम कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड यहाँ अब हमें कुछ स्टैटिक्स, कुछ स्टैटिक चाहिए। जैसे कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि किस चैनल के अंदर में हमारी सेल हुआ, किस चैनल में क्या सेल हुआ, किस प्रोडक्ट में क्या सेल हुआ, किस एम्प्लॉय ने सेल किया, इस तरह की चीजें मुझे देखनी है। ये तो ओवरऑल में आ गया सेल। अब यहाँ पे हम इसके लिए हम
पाई चार्ट वगैरह का यूज करेंगे तो बेटर है। तो पाई चार्ट लिया। अब इसमें मैंने अपना सेल्स चैनल को डाला। और अभी मेरा रिपोर्ट जो है क्वांटिटी बेस है। क्या बेस है? क्वांटिटी बेस। तो आप क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं इस तरह से। अब इसमें मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लेजेंड को हटाता हूँ तो हट जाएगा। और यहाँ पे डेटा लेवल में यहीं पे मैं ऑल डिटेल कर देता हूँ, तो यहीं पे मेरा डिटेल्स पता चल जाए। थोड़ा सा बड़ा भी कर सकता हूँ, तो बड़ा करेंगे यहाँ पे दिक्कत होगा, यही सही है। थोड़ा सा यहाँ रखता हूँ। अब इसकी बैकग्राउंड हटा दें, बस। उसके बाद मैं यहाँ पे डोनट चार्ट लेता हूँ। इस डोनट चार्ट के अंदर में मैं अपना प्रोडक्ट रखता हूँ और क्वांटिटी रखता हूँ, और इसकी भी लेजेंड को हम गायब कर दें। इसकी भी बैकग्राउंड जनरल में जाके रिमूव कर दें। और एक मिनट, इसका लेजेंड हट गया, हाँ लेजेंड। और इसकी भी साइज को यहाँ रखें, थोड़ा सा छोटा कर दें। अब यहाँ पे इसकी कलर वगैरह चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डेटा लेवल में जाता हूँ और इसकी वैल्यू और इसको बोल्ड करता हूँ, तो बोल्ड में दिख रहा है। या फिर कलर ब्लैक के जगह पे हम थोड़ा सा लाइटी कलर लेंगे, देखिए ब्लू। ब्लू तो दिखेगा ही नहीं, तो जैसे बैकग्राउंड ब्लू नहीं, ग्रीन। ग्रीन बेटर दिख रहा है। या कुछ और है आप ले सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ग्रीन ही सही रहेगा। या पूरी तरह से ब्लैक, ब्लैक भी सही है। ओके। अब मैं इस एरिए में मैं अपना दिखाना चाहता हूँ चार्ट। कौन सा? मैप। मैप चार्ट को लिया और इसके अंदर लोकेशन आपको दिख रहा है। इस लोकेशन में मैं अपना स्टेट को रखता हूँ। किसको रखता हूँ? स्टेट को। और इसके अंदर रखता हूँ अपनी क्वांटिटी, जो है हमारा जो क्वांटिटी सेल है उसको बबल साइन। जितना बड़ा सेल होगा उतना बड़ा बबल होगा। ठीक है। बात बाकी इसकी इसकी फॉर्मेटिंग आपके करने की जरूरत नहीं है, ये आपका। अब इसमें आप चाहो तो स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्लाइसर है, और यहाँ पे मैंने स्लाइसर में अपना जो पर्सन नेम है वो ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसको होगा एम्प्लॉय, कि मुझे एम्प्लॉय वाइज अपनी रिपोर्ट देखनी है। और इसको मैं स्लाइसर सेटिंग में जाके क्या कर दूंगा? ड्रॉप डाउन। और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको उठा के यहाँ। अब इसकी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहो तो रिमूव कर सकते हो इफेक्ट में आके। ठीक है। और इसमें और भी चीजें लगाना चाहो स्लाइसर में आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार चेक करता हूँ कि इसमें कितने साल का डेटा है। तो 2024 का ही डेटा पूरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ईयरली होता तो मैं यहाँ पे ईयरली लगा दूँ, तो 2024 का डेटा है। और जैसे अजीत क्लिक करूंगा पूरी रिपोर्ट अजीत के अकॉर्डिंग, डेट करूंगा डेट के अकॉर्डिंग, कविता करूंगा कविता के अकॉर्डिंग, मोहन करूंगा ओम करूंगा, तो जो नाम दूंगा उसके अकॉर्डिंग पूरी रिपोर्ट हमारा तैयार है। ठीक है। समझे? या फिर इसको हम बड़ा करते हैं और इसमें हम कर देते हैं स्लाइसर सेटिंग में ड्रॉप डाउन जगह पे टाइप। इससे क्या हुआ कि सारे के नेम यहाँ आएंगे, तो क्लिक करना हो तो आप ड्रॉप डाउन करना चाहते हैं या क्लिक करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका नाम चेंज कर दीजिए रिपोर्ट। क्या कर दीजिए? रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट तैयार हो गया, ये किसके अकॉर्डिंग तैयार हुआ? ये रिपोर्ट तैयार हो गया आपका डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग। बट आपकी रिपोर्ट को तो कुछ लोग मोबाइल फोन पे भी देख सकते हैं, तो रिपोर्ट आपकी मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। तो यहाँ हम आते हैं अपना लेआउट, जो कि मोबाइल लेआउट, इसके ऊपर। अब इसमें ये जो रिपोर्ट आप मैनुअली उठा उठा के डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऑटो क्रिएट मोबाइल लेआउट करेंगे
तो अपने हिसाब से वो सेलेक्ट करके इस तरह से वो तैयार कर, जो कि आप देख सकते हैं मोबाइल पे कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो आपका डायरेक्ट मोबाइल लेआउट नहीं बना सकते। अब जैसे ये देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया कॉलम, इसको मैं यहाँ से छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अब आइए यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, सब कोई दिक्कत इसमें? अब बताइए आप लोगों को इसमें क्या चीज समझ में नहीं आया, एक एक करके पूछिए। चलिए, चलिए मैं शुरुआत करता हूँ करण जी से। करण जी बताइए, कोई ऐसी कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। सुशांत जी, आप, आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें? हेलो, हेलो, आपको कंफ्यूजन है इसमें? सर इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बस मेरा एक सवाल इसके रिलेटेड ही है। पूछिए। मेरा सवाल ये है, अगर किसी डेटा मुझे डेली बेस पे अपलोड करना चाहिए, राइट, राइट, मेरे पास डेट वाइज चाहिए, राइट, तो मैं डेली बेस पे अपलोड करता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं कैसे शो कर पाऊंगा, ये देखिए, जानना है। सबसे पहले समझिए, जो डेली बेसिस पे आपके पास डेटा आता है वो फाइल के फॉर्मेट में आता है। तो फाइल में आता है ना, दो चीजें जिससे हमने अभी जिस एक्सेल फाइल से मैंने रिपोर्ट बनाया, अगर ये एक्सेल फाइल अपडेट हुआ, जैसे मान लीजिए बनाया ना ऐसे सेल्स करके था ना हमारा, सेल्स लेवल है ना, अगर कल के डेट में अगर इसके नीचे कोई डेटा ऐड करते, ठीक है, तो आपको जस्ट क्या करना है, अपने डेटा में रिफ्रेश करना, रिपीट में आपका रिपोर्ट अपडेट। अगर मेरे पास एक एक्सेल है, मैं उसके नीचे नीचे अपडेट करते जाता हूँ, राइट, या तो ऐसे हो सकता है कि मैं एनपीटी बेस पे डेटा डाउनलोड करता हूँ, एग्जैक्ट, राइट। ठीक आज मेरे पास सिंपल सी मंगेश जी बात समझिए, सिंपल सी, ये आपका एक्सेल फाइल की तरह है, इसमें जो डेटा होगा ना उसी पे आपका रिपोर्ट, या फिर आप एक के नीचे एक के कंप्लीट होने दीजिए, या एक के नीचे एक आप डेटा डालें, या फिर पूरी डेटा को डिलीट करके नया से डेटा। वो ध्यान रखिएगा, कॉलम का हेडिंग में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए, समझे? एक और चीज सर, हाँ ये समझ गया सर, ठीक, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, और इन केस ये डेटा सेम है, फॉर्मेटिंग भी सेम है, कॉलम भी सेम है, ठीक है, बट मेरे पास एक डेटा आता है अलग से। हाँ, मतलब रिलेटेड से, ठीक है, बट फॉर्मेटिंग अलग है, और ठीक है, फॉर्मेटिंग अलग है, बट मुझे इसे अपलोड करना है, और उसे इसमें दिखाना ही है। सर फॉर्मेटिंग का इंसेंस क्या है? मतलब कि उस पर कलर वलर लगा हुआ है नहीं नहीं नहीं, कॉलम वगैरह चेंज है सर। तो दिक्कत है, तो नहीं होगा। आपको सेम हमने क्या बोला कि कॉलम के नीचे डेटा जो चेंज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कॉलम का हेडिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, कॉलम का हेडिंग में प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम। दूसरी चीज ये होता है, करेक्ट चीज सर। ये ध्यान रखना है, हेडिंग अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए ना, यहाँ पे अगर कुछ भी चेंज कर दिया, जैसे रेट है, रेट है ना, रेट को मैंने यहाँ एमआरपी कर दिया, अब मैं इसको सेव कर, अब इसको एक बार रिफ्रेश कर दी, यहाँ देखिए आ गया प्रॉब्लम, रेट इसको मिल ही रहा है, ठीक है, और इसे एक बार और इसे एक चीज, मिले।
और एक चीज है सर, छोटी सी है, ज्यादा नहीं है। लाइक मेरे पास मंथ ऑन मंथ डेटा आता है, लाइक मंथ ऑन मंथ मेरे पास डेटा आता है। एक मंथ का डेटा मैंने विजुअलाइजेशन कर दिया, राइट। सेकंड मंथ में मेरे पास डेटा आया, तो मैं वो कैसे अपलोड करूंगा एज इट इज एग्जिटिंग मंथ सर का। सर मैंने क्या बोला आपको, अगर डेटा कुमुलेट आपका डेटा अगर मान लीजिए डेटा को आपको इस तरह से एक के नीचे डालना पड़ेगा आपका, चाहे मंथली हो डेली हो, अलग अलग फाइलों पे डील नहीं करेगा वो इसे एक फाइल पे डील करेगा, चाहे फाइल में जितना भी डेटा क्यों ना उससे फर्क नहीं पड़े। लेकिन अगर आप इस केस के आपके एक मिनट सुन लीजिए, इन केस इन केस का सॉल्व कर नवनीत जी बात कंप्लीट होने दीजिए फिर बीच में टोकिएगा, ठीक है? आप जो पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इन केस ऐसा हुआ कि आपको फाइल के बेस पे डेटा मिल रहा है, फाइल बाई फाइल मिल रहा है, ठीक है ना? तो आपको उसको एक फोल्डर में रखना है। कहाँ रखना है? एक फोल्डर में। और मैंने आपको याद होगा बताया था कि डेटा को फोल्डर से ले सकते हैं आप फाइल में। तो फोल्डर में डेटा अगर ऐड होगा तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर कर दिया, तो अगर फोल्डर में कोई नया फाइल ऐड होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेटा कंबाइन हो जाए, इसका डेटा ले ले, बशर्ते सबके अंदर की हेडिंग सेम होनी चाहिए। ओके। तो मैं तो आपके पास फाइल फाइल रख सकते हैं या फिर आप एक मिनट में फाइल बाई फाइल रखते हैं तो फोल्डर के अंदर होगा। सर जो फाइल हो, जरूरी नहीं एक्सेल की हो, नोट पैड की, सीएसवी की, एक्सएमएल की होनी चाहिए, सब आपको लेट कर दें। इसे वो अलग चीज है सर, अपेंड क्वेरी से कितना फाइल अपेंड करते चले जाएंगे, जब सोर्स में डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो यहाँ अपेंड करके जनरल क्यों मानिएगा? अपेंड कब होता है? जैसे आपके पास दो या तीन फाइलें हैं, वो तीनों फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, तीनों को कंबाइन नहीं करना है, उसको अपेंड करते हैं ना, ताकि जैसे दो तीनों में अगर कोई डेटा चेंज हुआ तो यहाँ अपेंड। अगर वन टाइम आ रहा है कि हर बार फाइल आता है, तो हर बार अपेंड क्यों करेंगे? अपेंड करेंगे तो डेटा लिंक तो कर लेगा ना, जितने फाइल आएंगे उतने फाइल का लिंक होना चाहिए, फिर वहां पे फाइल अवेलेबल होना चाहिए। तो उससे अच्छा है कि एक सोर्स फाइल एक के नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बेटर रहेगा। चीजें तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे देखना है कि सिंपल कौन सा होगा, क्या समझे मैं बता कहने का मतलब? यहाँ पावर क्वेरी के थ्रू आप अपेंड करा सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको पावर क्वेरी पढ़ाते समय समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। बोलिए। कैन आई रिक्वेस्ट यू कि मैं आपको कल कॉल करूँ और थोड़ा एग्जांपल देके समझाऊँ, मुझे वो समझना है, बहुत जरूरी है। क्या समझना है? अपेंड। नहीं एक्चुअली सर, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा कि एक्चुअली मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि क्या आपसे चाहिए, बट आपको मैं कल एग्जाम्पल के साथ देखिए clear कर ठीक है, आप देखिए, लेकिन मैं सिंपल बता देता हूँ, डेटा डेटा कनेक्टिविटी में मैंने आपको इस चीज को समझाया था, फिर भी मैं समझा रहा हूं कि ये आपका एक एक्सेल फाइल को लेके चलता है, ठीक है? एक्सेल फाइल के सीट में जितना डेटा ऐड होते जाएगा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे, उसको यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर होता है, फोल्डर में जैसे फाइल ऐड होते जाएंगे सारे फाइलों को कंबाइन करके चलाएं। दो केस ले रहा है। तीसरा केस मान लीजिए कि आपके पास फाइल अलग अलग लोकेशन में पड़ा है, एक फोल्डर में नहीं पड़ा होगा, और तीनों फाइल आपका क्या है कि फ्यूचर में अपडेट होते रहते हैं, नई फाइल नहीं बनते, उसी में डेटा नीचे अपडेट होते रहता है। तो ऐसे केसेस में हम अपेंड का यूज करते हैं या फिर मर्ज क्वेरी, जिसको हम लोग रिलेशनशिप करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो चीजें हम आपको आगे की क्लास में समझाओ, ठीक है? ठीक है सर। सर एक रिक्वेस्ट है, क्या आपको कल एक 10 कॉल करने के लिए मना तो नहीं किया मैंने आपको, क्या कॉल तो कभी भी कर सकते हैं सर, ठीक है सर। ठीक है?
कॉल तो आप कभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी कॉल चाहिए तो मोबाइल को फुल चार्ज और फुल नेटवर्क में रखता हूँ। सर रिलायंस मैं आपको एयरटेल एयरटेल के प्लान बढ़ने के बाद फिर भी रिचार्ज करवाए आप लोगों के लिए कि आप लोग फोन करें। मैं आपको टीम पे दिखाना चाहता था कि एक्चुअली मेरा ऑफिस का डेटा रिलेशन कैसा है, मैं आपको वो दिखाना चाहता था। आप चाहे तो एक सैंपल लेटर बना के मुझे भेज दीजिए, मैं क्लास में उसको कंसिडर कर लूंगा। ठीक है, आप ओरिजिनल तो मत भेजिए, पर एक सैंपल बना दीजिए कि ऐसा डेटा होता है, नहीं तो सिंपल। ठीक। चलिए, तो इससे भी डैशबोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक डेटा आपको मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इस पे बनाइए डैशबोर्ड।